अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई शेयर करूंगी। इसे आप चिकन कढ़ाई, चिकन बोनलेस कढ़ाई, चिकन बोनलेस हांडी भी कह सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इसको खा सकता है। तो सबसे पहले आपने लेनी है एक कढ़ाई और उसमें डालना है 1 कप के करीब ऑयल। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है, ठीक है जी। 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने प्याज को सौते कर लेना है। जो ही प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसमें डालेंगे हम लहसुन। लहसुन जो है ये मैं हर खाने में बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। उसकी ख़ास वजह, एक तो आपके सालन की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। सेकंड कि लहसुन डालने से आपका सालन जो है उसके अंदर जितना बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे 3 टमाटर, ठीक है जी। 3 टमाटर मैंने डाले। टमाटरों को भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद हम डालेंगे जी हरी मिर्चें। 10 से 15 हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप दूसरी मिर्चें जो हैं वो कम इस्तेमाल कीजिएगा। इन मिर्चों को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि ये हमारी सेहत के लिए जो है वो ख़तरनाक नहीं होती। तमाम चीज़ों को डालने के बाद इनको ढक देना है और आफ्टर 2 मिनट्स सभी चीज़ें जो है वो नरम हो जाएंगी। हमने इनको नरम करना है। जो ही थोड़ी थोड़ी ये नरम हो जाएंगी चेक करना है। और चेक करने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने लेना है एक ग्राइंडर जग और उसके अंदर इसको डाल लेना है। ग्राइंडर के अंदर इसको मिक्स इसलिए किया जाता है कि सम टाइम हमारी जो हंडिया होती है उसके अंदर प्याज तैरता होता है, लहसुन नज़र आता है, मिर्ची नज़र आती हैं, टमाटर नज़र आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो ऊपर से पकड़ पकड़ के इसको बाहर निकाल देते हैं और खाने की अफादियत ज़ाया। तो इसके लिए बेहतर है कि आप एक दफ़ा इसको ग्राइंड ज़रूर कीजिए। जो ऑयल बच चुका था अगेन इसमें थोड़ा सा ऑयल और जाएगा और इसको गर्म करेंगे। यहाँ पे आप चिकन देख सकते हैं, बोनलेस चिकन है, हाफ़ के जी है मेरे पास, ठीक है जी। हाफ़ के जी जो है वो 2 से 3 बंदे जो हैं वो आसानी के साथ जो है इसको खा सकते हैं। आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पकाना है। इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसको सिर्फ 2 मिनट ही लगे थे। 2 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालने हैं जी मसाला जात। मसाला जात में मैंने हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और गरम मसाला और नमक डाला है। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। क्वांटिटी जो इनकी डाली है वो थोड़ी है, ठीक है। इन सभी को डाल के आपने 2-3 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाले के अंदर कच्चापन ना रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने मसाले को अच्छे से पकाना है। जो ही ये अच्छे तरीके से पक जाए तो आपने क्या करना है, वो मसाला जिसको ग्राइंडर में रेडी किया था वो इसके अंदर एंटर करेंगे और अगेन इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। चूँकि ये बोनलेस चिकन है तो ये बहुत आसानी के साथ गल जाएगा। अगर चूँकि लहसुन, अदरक और इन सभी का हमने पेस्ट रेडी किया है तो इसको हमने खुश्क करना है। जब ये मसाला जो है वो खुश्क हो जाएगा तो हम इसकी बुनाई करेंगे। इसकी हमने बुनाई अच्छे से करनी है, ठीक है जी। जो ही इसकी बुनाई जो है वो हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड करना है दही। 1 कटोरी दही ऐड करेंगे, साथ ही साथ इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें और इसको अगेन भूनेंगे, ठीक है जी। आपने मज़ीद इसको भूनना है यहाँ तक कि सारा मसाला जात जो है वो खुश्क हो जाए। और कढ़ाई आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। सालन जो है वो बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।